अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? है हर बच्चे को पता 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। आप खुद अंदाजा लगा लें, आप कहां जाएंगे, आप कितनी तरक्की कर सकेंगे, कितनी कर पाएंगे। मैं तो शुरू से चीख रहा हूं ना कि भाई आपके गले फाड़, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है। यहां से जो पैसा बन रहा है सिर्फ उन 22,000 लोगों के बच्चों के खर्चे लंदन, टोरंटो और दुबई में पूरे हो रहे हैं। हाँ, आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। ना आप ना अरबी हैं, ना फारसी हैं, ना पठान हैं, ना पंजाबी हैं, पता नहीं है कि हमारे विश्व गुरु ने मथा लगा लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वो भी बात अगली नहीं है। तो ठीक है, अब चाइना भी खड़ा होगा तो साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के, अमेरिका भी साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के। आज मैं छोटी सी बात, सदर ट्रंप जो है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 40 से 45 दफा पाकिस्तान की जंग बंदी के बारे में कहा। हमारे फील्ड मार्शल साहब को स्पेशली व्हाइट हाउस में बुला के शुक्रिया अदा किया। और तीसरी इसमें बात करना चाहूंगा कि कॉमन इस वक्त आपकी कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से और उस रीजन में। डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि स्ट्रांग लीडर ही उस रीजन को सेव कर सकता है और वो स्ट्रांग लीडर इस वक्त जो हमारे दोनों लीडरान व्हाइट हाउस में मौजूद है, उनकी हमांगी, उनका एक पेज पे होना, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान के फ्यूचर की गारंटी दे रही हैं, चाहे वो डिफेंस के लिहाज से हो, चाहे इकॉनमी के लिहाज से। दोस्तों, पाकिस्तान का साजिद तरार आपको याद होगा, जो कल तक भारत की बहुत तारीफ करता था और कहता था कि मैं पाकिस्तान से जान बचाकर भागा हूं क्योंकि पाकिस्तान बहुत खराब कंट्री है, और शहबाज शरीफ को भी बहुत ज्यादा भला बुरा बोलता था। और आज एक फोटो और वीडियो सामने आई है। शुरू में आपने देखा कि साजिद तरार खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फोटो खिंचवा रहा है। वो शहबाज शरीफ से मिलने आया है, मतलब कि साजिद तरार को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है आसिम मुनीर की तरफ से। वैसे जिस प्रकार से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान इसको एज अ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पहले चीमा के शो में बार बार यह बोल चुका है कि मैं तो जान बचाकर भागा हूं पाकिस्तान से, पर अब यह पाकिस्तान में फिर से जाकर पहुंच चुका है। और जो कल तक शहबाज को भिखारी बोलता था उसी को आज अपने यहां पर बुलाकर मुलाकात कि हमारे विश्व गुरु ने मथा लगा लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वो भी बात अगली नहीं है। तो ठीक है, अब चाइना भी खड़ा होगा तो साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के, अमेरिका भी साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के। आज मैं छोटी सी बात, चीमा साहब, सऊदी अरेबिया F-35 ले रहा है। टर्की का डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साइन होगा, उनके पास F-16 मौजूद है और वो भी ड्रोन्स में और कई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे है। सऊदी अरेबिया F-35 ले रहा है, वो भी उसके बारे में लोग स्पेकुलेट करते हैं कि सिंस पाकिस्तान हैज अ डिफेंस एग्रीमेंट विद। और तीसरी बात ये है कि तीन कंट्रीज दे आर गेटिंग वेरी क्लोज टू, अगर ये अफगानिस्तान में आएंगे चीमा साहब, अगर रा ऑपरेशन करेगी अफगानिस्तान के अंदर आएगी, वही 70 खोलेगी कौंसल जनरल पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, पाकिस्तान खोलेगा कौंसल जनरल बांग्लादेश में। चीमा साहब, आपने वो जो तस्वीर थी वो $1 मिलियन तस्वीर थी साहिर शमशाद साहब की, जनरल साहिर शमशाद की। तो वो अब ये आप ये समझे ना कि अब वो कल वाली बात, अब घुस के मारेंगे तो घर में घुस जाएंगे तो इधर कर लेंगे। इस साइड पे सैयद आसिम मुनीर है टेबल पे चीमा साहब, सैयद आसिम मुनीर, जिसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लंदन में प्रॉपर्टियां बनाए या दुबई में बनाए या करे। वो कहता है मैं जाऊंगा, पाकिस्तान की तरफ आएगा, हम आधी दुनिया तबाह करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साथ अगले दिन स्पीच में कह दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ जिस कंट्री का नाम लिया था जो अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इस पाकिस्तान। तो चीमा साहब, अब वो बात नहीं है। दूसरा, जो अबू धाबी से जहाज उड़ा था, उससे भी बड़ी डिबेट हुई पाकिस्तान में, भारत के अंदर, कि उसके इनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। टेक्नोलॉजी तो अभी देखी नहीं ना। हमारे आसम ISPR ने कहा था कि यू ट्राई इट,
यू विल स्टार्ट इट, वी विल एंड इट। अब हम बॉर्डर पे नहीं रहेंगे। ये बॉर्डर पे 2 स्टेट हैं चीमा साहब जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भारत के साथ। भारत इज नॉट इंटरेस्टेड इन 2 स्टेट्स। खुल के जंग करते हैं वहां पे। ना पंजाब में इंटरेस्टेड है, फ्लड आया आपने देखा, वहां कोई नहीं गया। तो ना कश्मीर में इंटरेस्टेड है। पहले इन बॉर्डरों पे होती फायर। ISPR को पता चल चुका है, पाकिस्तान आर्मी को पता है कि इनको कोई दर्द नहीं होती। पंजाब पे अगर गोले चलेंगे इनको कोई दर्द नहीं है, कश्मीर में होता कोई, कहते हैं हम यहां नहीं करेंगे, हम भी किसी और जगह करें जहां से चीखों की आवाज आएगी। उन्हें भी पता चल गया, उन्हें भी पता चीमा साहब। सो कहते मैं आगे अक्सर कहना, डोंट टेक इट लाइटली। इफ यू हैव संधूर, हमारा भी बुनियानुल मरसूस जो है स्टिल कोई। अब टिट फॉर टैट होगा, ऐसी बात नहीं, टैट होएगा। उन्हें टिबरियां टैट करेंगे हमारे फील्ड मार्शल। ये जो पहले ये चूरियां खाते रहे चीमा साहब, वो नहीं बात हो गई। अब थिंग्स आर वेरी डिफरेंट उसमें। हाँ, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हार्ड स्टेट बनाकर अगर TLP का कुछ आपने किया है तो साथ PTI का लेना देना है आपको। आपका कुछ भी नहीं उसके लिए। वो चंद लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो उनके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या है? बिल्कुल ऐसा ही। आपके लिए धोखा है, फ्रॉड है आपके लिए। वो जो सोना वहां से निकला है, अभी तक तो किसी गवर्नमेंट की इदारे ने उसको अभी तक एंडोर्स नहीं किया, इतला नहीं दी, और देंगे भी नहीं। वो तो लंदन जाएगा, दुबई जाके मार्केटों में बिकेगा वो सोना। आपको उससे क्या है? लेकिन सर आज एक वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो वो ये कह रहे, बल्कि मैंने क्लिप भी शेयर किया, वो कहते हैं पाकिस्तानी इस पे बड़े खुश हो जाते हैं सोना निकला है, कभी उस पर खुश नहीं होते हुए दिखाई दिए कि कोई काम करके इन्होंने पैसा कमाया। मुर्शिद पाक ने एक दफा ऐलान किया था कि गैस निकल आई है, देखेंगे गैस लीक हुई है, कहां लेने, आज तक पता चला वो गैस निकली। मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये, सिंध के अंदर शुगर मिले किसकी, सिर्फ ये बता। सिंध में जिन लोगों की सिंध के अंदर शुगर मिले हैं, वही बलूचिस्तान से जो मिनरल निकलते हैं वो उन्हीं के ठेके बेचते हैं। ये सोना निकलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहां गया। बिल्कुल। आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को शायद ये नहीं पता, आपकी एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है जिसमें FIA से लोग जाते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, सोना छोड़ के हीरे निकल आए, आपको क्या कुछ भी नहीं। सर हमारे लोग तो 10 अरेस्ट हुए हैं सर, हमारे 10 लोग सऊदी में अरेस्ट हुए हैं, फेक गोल्ड बेच रहे थे। अब वो तो पकड़ेंगे ना। वो तो आपके रऊफ क्लासरा साहब ने आपको बताया है, हर बच्चे को पता है 22,000 ब्यूरोक्रेट गूगल से